नमस्ते फ्रेंड्स। हम होम मेकर केवल एक गृहिणी नहीं होती, हम अपने परिवार की बैकबोन भी होती हैं। बच्चों की केयर करना, उनके लिए सही गलत का फैसला लेना, घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, सभी के लिए अच्छा खाना बनाना, घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना, घर में चाहे कोई गेस्ट आने वाले हों या कोई फेस्टिवल हो, इन सब के लिए हम खुद को और घर को तैयार करके रखते हैं। घर का बजट बनाना और कुछ ना कुछ हर तरीके से सेविंग करना, ये सारी चीज़ें हम होम मेकर्स ही करती हैं। कई बार इन सब कुछ को मैनेज करने के लिए हम दूसरों को देखकर भी कुछ चीज़ें सीखते हैं और उनसे कुछ सीख कर अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस करके एक बेहतर लाइफस्टाइल और ऑर्गेनाइज होम बनाने की कोशिश करते हैं। पर इन सब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों की हर बातों को फॉलो करें। हर किसी के घर की ज़रूरत अलग होती है, हर किसी का घर अलग होता है, तो वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरत और उस घर की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। हर किसी के अपने हिसाब से और अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अपने घर को और अपनी ज़रूरतों को और अपनी लाइफस्टाइल को चलाते और मैनेज करते हैं। तो हमें अपने लाइफ में चेंजेस तो करने चाहिए, पर वही चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारी लाइफ पे कोई बुरा असर ना पड़े, बल्कि एक अच्छा और सुंदर असर आए, जिससे हमारी लाइफ में एक बेहतर चेंज हो और हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। तो आप अपने हिसाब से और अपने घर की सुविधा और ज़रूरत के अनुसार अपने घर को मैनेज और ऑर्गेनाइज़ करते जाइए। आप अपने लाइफ को भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए कि आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे की ज़रूरत है वही हमारे लिए भी सही हो। हमारी ज़रूरत दूसरों से कुछ अलग हो सकती है, पर जब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करते जाते हैं, नई चीज़ें सीखते जाते हैं, तो हमारे लाइफ और हमारे घर में काफ़ी बदलाव और चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं हमारी लाइफ में भी, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे घर में भी। मैं अपने घर के सारे काम अकेले कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन कामों को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। बजाय अगर मैं किसी की हेल्प लेती हूँ, किसी हेल्पर की हेल्प लेती हूँ, तो हो सकता है कि वो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ना हो, इसलिए मैं अकेले खुद से अपने घर का सारा काम मैनेज करना पसंद करती हूँ। पर हो सकता है कि आपके घर की ज़रूरतें कुछ और हों और आपको लगे कि किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमें अपने घर के साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सारे काम आपसे नहीं होते, तो अपने शरीर को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, चाहे किसी हेल्पर की हेल्प ले लीजिए या किसी फैमिली मेम्बर की। किसी की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, बस हमारे काम और सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहनी चाहिए। घर के काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर घर के कामों को हम बोझ समझ के करते हैं तो वो हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं। पर अगर हम इन्हीं कामों को एंजॉय करते हुए करते हैं तो ये हमें खुशियाँ दे के जाते हैं। घर के इन सभी कामों को जल्दी कर लेने के लिए हमें अपने अंदर बस थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। हमारे घर के सारे काम समय पे हो जाएं, इसके लिए हमें सिर्फ अपने मॉर्निंग का जो वेकअप टाइम है हमारा, उससे अगर हम सिर्फ आधे या 1 घंटे पहले उठते हैं, तो हम अपने डेली लाइफ का जो टाइम है उसमें 1 घंटा इंक्रीज़ कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ये जो 1 आवर हमने इंक्रीज़ किया, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमारे काम को समय पे करने में हमारी हेल्प भी करता है। जब भी आप किचन में काम करते हैं तो कोशिश करिए कि आप पैरेलल काम करें। ऐसा करने से आपके किचन में एक साथ कई सारे काम चलते रहते हैं और किचन का जो कुकिंग आवर का आपका टाइम पीरियड है उसमें भी आप काफ़ी टाइम बचा लेते हैं। जैसे कि अगर सुबह के समय मैं किचन में आती, क्योंकि सुबह पहले दूध आ चुका होता है तो मैं दूध को गर्म होने रख देती हूँ। जब तक दूध गर्म हो रहा होता है तब तक मैं जो भी मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन के साथ ही साथ मैं तब तक चाय भी एक तरफ रख देती हूँ। तो इस तरह सीक्वेंस से एक साथ कई सारे काम चलते रहते हैं और कम समय में मैं कई सारे कामों को कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप टाइम की भी बचत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ पा सकते हैं। घर में काम करते समय ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अभी ये काम को छोड़ देती हूँ, कुछ देर बाद करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने शेड्यूल बना रखा है घर के अपने सारे काम को करने के लिए, पर हमारा कोई काम उसमें फिक्स नहीं बैठता या एक्स्ट्रा दिखता है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि आज के शेड्यूल में तो ये काम है ही नहीं, तो इसे आज क्यों किया जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारे डेली के सारे काम चल सकें। कभी कभी कुछ चीज़ें आगे पीछे या कुछ नए काम आ जाते हैं, तो उनके लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी हम अपने आज के ही शेड्यूल में एडजस्ट करें और उन कामों को भी आज ही फिक्स कर दें, ताकि हमारा जो काम है वो कल के लिए एक्स्ट्रा ना बढ़े। सुबह का जो रूटीन है उसमें आप अपने बेडरूम को सेट करना ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि अगर एक बार आपका बेडरूम सेट हो गया तो पूरे दिन के लिए आपको कोई टेंशन नहीं कि आपका बेडरूम बिखरा हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें और कुछ टिप्स जो मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और अपनी डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए फॉलो करती हूँ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।